So today we will learn how to perform impact test, and by impact test, how can we measure toughness properties of materials by two different impact tests like IJOT and CHARPY test. Okay, so now how can we measure means the procedure of measuring the toughness or impact properties of material impact resistance of materials by IJOT and CHARPY test through virtual labs. Okay, so just मैं जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था वही मैं फिर मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ. ओके, तो CHARPY टेस्ट में तो इम्पैक्ट टेस्ट कैसे किया जाता है. तो इम्पैक्ट टेस्ट कैसे किया जाता है. ऐसे ये एक्चुअली इम्पैक्ट टेस्ट मशीन है. मीन्स सेम मशीन में CHARPY एंड IJOT टेस्ट कर पाऊंगा. जस्ट ये जो स्पेसिमेन का जो होल्डिंग पोर्शन है इसमें होल्डिंग डिवाइस थोड़ा अलग है. ठीक है, तो ये CHARPY टेस्ट इम्पैक्ट टेस्ट कैसे किया जाता है. ये एक पेंडुलम रहती है. पेंडुलम ऐसे करके यहाँ स्ट्राइक होगा मीन्स एक इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई होगी स्पेसिमेन के ऊपर. जैसे इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई होगी मटेरियल सडनली ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, ब्रेक होगा. तो जैसे सडनली ब्रेक होगा तो ये जो मीन्स या जो पेंडुलम में यहाँ से उसको पकड़ छोड़ रहा हूँ मीन्स यहाँ तक लाया मीन्स ये पेंडुलम के ऊपर एक एनर्जी स्टोर हुआ. वही एनर्जी आकर ये स्पेसिमेन के ऊपर स्ट्राइक करेगा एंड कुछ एनर्जी मीन्स या मटेरियल वो कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे जितना उसका रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म. ठीक है, एंड उसके बाद क्या है मटेरियल ऐसे टूट जाएगा, दो पार्ट हो जाएगी. ठीक है, अतः दो पार्ट होगी. वो डिपेंड ऑन द मटेरियल. मीन्स अगर डक्टाइल मटेरियल है तो कंप्लीटली टू पार्ट्स नहीं होगी. ओके, एंड इफ द मटेरियल इज ब्रिटल टाइप तो मटेरियल ऐसे कंप्लीटली टू पार्ट हो जाएगा. ओके, तो ये इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट की स्पेसिमेन की डिजाइन इसी तरीके से होती है. इसका क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर टाइप की क्रॉस सेक्शन है. स्क्वायर टाइप की क्रॉस सेक्शन मीन्स 10 mm by 10 mm मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10 mm by 10 mm लेंथ एंड विड्थ होती है. ओके, 10 mm by 10 mm एंड यहाँ एक नॉच रहती है. सो नॉच जो होगी नॉच एक्चुअली नॉच अप्रोक्सीमेटली 2 mm डेप्थ तक होती है. मीन्स जो डेप्थ है नॉच की डेप्थ वो 2 mm की होगी. ओके, एंड ये जो नॉच है ये नॉच एक्चुअली लाइक अगर वी टाइप ऐसे वी टाइप की होगी और वी टाइप की होगी और यू टाइप की होगी. मीन्स यू टाइप की मीन्स यहाँ रेडियस होगी इसे करके. ओके, तो अगर वी टाइप की नॉच होगी ये जो डेप्थ मीन्स यहाँ से टॉप से इतना जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड द डेप्थ. तो ये डेप्थ लगभग 2 mm की डिस्टेंस होगी, 2 mm. ओके, and in case of U type notch, in this case also a depth होगी लगभग 2 mm. ओके, बट इसमें जो रेडियस है ये रेडियस इसमें एक रेडियस किया जाता है. ओके, तो ये टेस्ट स्पेसिमेन है. टेस्ट स्पेसिमेन की होल्डिंग की डिफरेंट होती है. मीन्स एक सिंपली सपोर्टेड टाइप बीम है. ये सिंपली सपोर्टेड टाइप बीम की मीन्स इसी टाइप से पकड़ के मीन्स होल्डिंग किया जाता है. मीन्स वन एंड फिक्स्ड है एंड अनदर एंड फ्री है. ठीक है, ये टॉप एंड फ्री है
बट ये बॉटम एंड जो है ये होल्ड किया गया है, ठीक है। तो इसमें आकर जो ये पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ आकर स्ट्राइक करेगी एंड ये जो पार्ट है यहाँ से नॉच से टूट जाएगा। यहाँ नॉच नॉच क्यों किया जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली ये जो नॉच है, नॉच का जो टिप है या टिप टिप एक्चुअली यहाँ एक्चुअली क्रैक इनिशिएट, जैसे मीन्स यहाँ से क्रैक इनिशिएट होने की चांसेस है, इसलिए नॉच किया जाता है, ठीक है। लेकिन नॉच इज बिहेव्स लाइक ए क्रैक, ठीक है। तो एक क्रैक एक्चुअली यहाँ से होने के लिए इसी टाइप की एक नॉच किया जाता है। अगर मैंने स्पेसिफिक अगर नॉच नहीं दूंगा तो मटेरियल कहाँ से टूटेगा, वी कैन नॉट मीन्स कोई भी पर्सन से टूट सकती है। बट अगर मैंने नॉच इसी टाइप के नॉच की डिजाइन करूंगा नॉच तो मटेरियल यहाँ से टूटेगा, नॉच बराबर ही टूटेगा, यहाँ बराबर ही फ्रैक्चर होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको फ्रैक्चर टफनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मटेरियल को मैं ऐसे इसी टाइप से पकड़ूंगा तो एक्चुअली आइजोट टेस्ट की प्रोसीड्योर है, मीन्स आइजोट टेस्ट में मैं मटेरियल को इसी सिचुएशन को इसी टाइप से मैं पकड़ूंगा, इसी टाइप से होल्ड करूंगा। एंड जो चारपी टेस्ट है, चारपी टेस्ट में दोनों एंड पर मैंने ये करूंगा, होल्ड करूंगा, ओके। बाकी तो ये चारपी टेस्ट है। चारपी टेस्ट में सैंपल स्पेसिमेन का डिजाइन मैंने बताया इसी टाइप का डिजाइन होगी, ठीक है। इसमें हजार वी शेप की होगी, जो ना चाहे वी शेप और यू शेप। एंड अगर जो वी शेप होगी तो ये जो एंगल है ये एंगल 45 की होगी, ओके। तो ऐसे इसी टाइप से चारपी टेस्ट होती है। जैसे पेंडुलम आया, पेंडुलम स्पेसिमेन के ऊपर स्ट्राइक किया और स्पेसिमेन टूट जाएगा, ठीक है। नाउ एंड आइचर टेस्ट में कैसे होती है, आइचर टेस्ट में स्पेसिमेन की डिजाइन थोड़ा अलग होती है। इनसे ये जो नॉच है, नॉच मिडिल पर नहीं है। नॉच कहाँ से, अगर स्पेसिमेन की टोटल लेंथ 70, नॉच की जो सेंटर 80 पॉइंट है, तो यहाँ से डिस्टेंस है अबाउट 28 mm, ओके। एंड अदर डिजाइन आल्सो सेम, मीन्स जो नॉच की डेप्थ 2 mm है, नॉच की जो एंगल है 45 डिग्री। तो इन दिस केस यू टाइप की इस टाइप की एक नॉच किया जाता है, इसमें एक रेडियस रहती है, ठीक है। एंड इन दिस केस जो एक्सप्रेशन को होल्ड करेंगे मीन्स इसी तरीके से होल्ड करेंगे, ये थोड़ा होल्डिंग दूसरी टाइप से है। एंड टारपी टेस्ट में जो पेंडुलम है उसका डिजाइन थोड़ा अलग अलग है। एंड आइजो टेस्ट में जो पेंडुलम है उसका डिजाइन जस्ट लाइक ए हेमर टाइप की है। ये हेमर यहाँ आकर स्ट्राइक करेगा, के ऊपर यहाँ स्ट्राइक करेगा, ठीक है। इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन क्या कैलकुलेशन करनी है, तो एनर्जी मीन्स ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ हाइट इतना हाइट से मैंने इसको छोड़ रहा हूँ, मीन्स इतना हाइट तक लाया, मीन्स इसके ऊपर एक एनर्जी स्टोर होगा। कितना एनर्जी होगा, m into g, मीन मास into acceleration, okay, that is the and if you multiply h then this is actually energy, मीन्स इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैंने h डिस्टेंस तक मैंने लाऊंगा तो वो जो ऑब्जेक्ट लाया हूँ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एनर्जी स्टोर होगी, m into g into h, ओके। तो दिस एनर्जी स्टोर होगी, यही एनर्जी क्या होगा स्पेसिमेन के ऊपर स्ट्राइक होगी। एंड स्पेसिमेन मीन्स कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है वहां से, दैट इज द इम्पैक्ट एनर्जी, ओके। मीन्स टू ब्रेक द मटेरियल ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। और उसके अलावा एक एनर्जी और एक है जो मीन्स जो लॉस हो रही है, मीन्स यहाँ फ्रिक्शन होने की ये है, मीन्स यहाँ जो अरेंजमेंट है इसमें फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के लिए कुछ एनर्जी लॉस होगी, तो वो
वो लॉस फ्रिक्शन वो एनर्जी कैलकुलेशन करनी है। वो मीन्स अगर मैंने ये विदाउट सैंपल में या सैंपल मैंने होल्ड नहीं किया, तो विदाउट सैंपल अगर मैंने ये पेंडुलम को यहाँ से मैंने छोड़ूंगा तो जो एनर्जी लॉस होगी दैट इज फॉर फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन ड्यू एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन वो भी कैलकुलेशन करनी है, वो माइनस करनी है टोटल एनर्जी कितना लाया, कितना टोटल एनर्जी लॉस हुआ, मीन्स टोटल टोटल कितना एनर्जी जरूरत है टू ब्रेक द स्पेसिमेन। ओके, एंड ये जो एनर्जी इम्पैक्ट एनर्जी मिला, इसी इम्पैक्ट एनर्जी से टफनेस ऑफ द मटेरियल मिल जाएगा कैसे, इम्पैक्ट एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्पेसिमेन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन से ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया से मैं अगर डिवाइड करूंगा तो टफनेस ऑफ द मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो नाउ चारपी टेस्ट बाय वर्चुअल लेबोरेटरी से कैसे चारपी टेस्ट करूंगा, ये मैं थोड़ा पहले डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, उसके बाद वर्चुअल लैब ऑनलाइन कैसे टेस्ट करूंगा। ओके, इतना तक अंडरस्टैंड? हेलो, अंडरस्टैंड और नॉट? मैंने जितना तक बताया वो उतना तक समझ में आया कि नहीं? हेलो, हाँ, मैंने जितना तक बताया उतना तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। जी सर। ओके, हेलमेट करूं लगा के ओके, मास्क लगा पेड़ में ओके, ओके, ऑफ योर माइक्रोफोन, म्यूट कर लेना। ओके, नाउ तो थ्रू वर्चुअल लैब कैसे टेस्ट करूंगा। ओके, तो ये वर्चुअल लैब की सेटअप है। ओके, तो इन वर्चुअल लैब में ऐसे जगह इसी टाइप से एक चार पीट टेस्ट मशीन है। ओके, तो ये टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस निकालनी है ऑफ माइल्ड स्टील। एक्चुअली इसे चार टेस्ट तो वर्चुअल में दो मटेरियल सप्लाई किया गया है, एक माइल्ड स्टील एंड अनदर इज कास्ट आयरन। माइल्ड स्टील मीन्स डक्टाइल मटेरियल, कास्ट आयरन मीन्स ब्रिटल टाइप की मटेरियल। ओके, तो इसमें कैसे टेस्ट करूंगा थ्रू वर्चुअल टेस्ट। तो फास्ट फास्ट क्या करनी है, जो मैंने बताया, जो एनर्जी मीन्स ड्यू टू फ्रिक्शन, यहाँ एक्चुअली अरेंजमेंट है, मीन्स यहाँ स्क्रू नाट वगैरह ये करके मैंने टाइट किया हूँ। तो अगर ये से जो पेंडुलम यहाँ से ऐसे करके पेंडुलम आकर या स्ट्राइक कर रही है, तो पेंडुलम मीन्स यहाँ रोटेट हो रही है यहाँ, तो ड्यू टू यह क्या होगी, फ्रिक्शन होगी कुछ, तो फ्रिक्शन के लिए कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो फर्स्ट वो जो एनर्जी लॉस हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन वो निकालनी है। ठीक है, वो एक्चुअली टोटल जो एनर्जी मिलेगा उससे माइनस करनी, क्योंकि ये दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन निकालनी है। और कैसे ये करूँगा, कैलकुल निकालूंगा। और मीन्स अगर मैंने स्पेसिमेन यहाँ नहीं प्लेस करूँगा तो जो एनर्जी लॉस होगी, मीन्स जो एनर्जी यहाँ शो करेगी, जो एक इंडिकेटर रहती है इसमें कितना एनर्जी, मीन्स अगर मैं पेंडुलम यहाँ से मैंने छोड़ूंगा पेंडुलम को ऐसे करके थोड़ा ऐसे रोटेट होगी, यहाँ आ रही ना, देखो ऐसे पेंडुलम ऐसे करके यहाँ पर स्ट्राइक करेगी ऐसे,
ऐसे होती है पेंडुलम, ऐसे चार्पी मीन्स इम्पैक्ट टेस्ट में ऐसे करके टेस्ट किया जाता है। तो मीन्स अगर मैंने स्पेसिमेन को यहाँ नहीं होल्ड करूंगा तो क्या होगी उसी टाइम जो जितना एनर्जी होगी दैट एनर्जी इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन के लिए उतनी एनर्जी है। तो फर्स्ट विदाउट स्पेसिमेन होल्ड करके मीन्स स्पेसिमेन या विदाउट स्पेसिमेन मैंने पेंडुलम को इसे फ्रीली वहां से ये करूंगा। ओके, तो ये एक्चुअली जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन मैंने बताया स्पेसिमेन का, तो मीन्स लेंथ कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स, और जो सपोर्ट्स डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स मीन्स जो स्पेसिमेन को जो जहाँ मैंने सपोर्ट करूंगा, होल्ड करूंगा, तो डिस्टेंस कितनी है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सपोर्ट, एंगल ऑफ टिप ऑफ हमार, ये जो मेन जो डायमेंशंस है वो स्पेसिमेन की डायमेंशंस वो स्पेसिमेन की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड जो नॉच दे रहा हो, नॉच की कितना डेप्थ, एंगल, एंड अगर यू टाइप की है तो रेडियस कितनी है। ठीक है, ये मेजरमेंट करनी है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की स्पेसिमेन है, मीन्स दो टाइप के मटेरियल के स्पेसिमेन है, वन कास्ट आयरन एंड अनदर माइल्ड स्टील। ओके, तो मैंने अगर चारपी टेस्ट करूंगा तो स्पेसिमेन का डिजाइन इसी टाइप से होना चाहिए, मीन्स फर्स्ट वन इसी टाइप का डिजाइन स्पेसिमेन डिजाइन होना चाहिए। लेंथ अराउंड 55, क्रॉस सेक्शन एरिया 10x10, डेप्थ 2 mm। ओके, एंगल 45 डिग्री। ओके, अगर मैंने हार्डवेयर टेस्ट करूंगा तो स्पेसिमेन का डिजाइन इसी टाइप से होना चाहिए। ओके, मीन्स लेंथ 75, जो नॉच मैंने डालूंगा एंड से, इसी एंड से 28 तक सेंटर होगी सेंटर। ओके, क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट 10x10। ओके, इसमें एक रेडियस होगा 0.25 mm की। ओके, नाउ चारपी टेस्ट स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन पोजीशन एज शोन, मींस चारपी टेस्ट जो स्पेसिमेन है वो सही पोजीशन पर होल्ड करनी है। ठीक है, सही पोजीशन पर लानी है। अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो टेस्ट रिजल्ट सही से नहीं मिलेगा। ओके, तो सही पोजीशन पर लानी है। देन ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ एक एक्चुअली एक लीवर रहती है, लीवर। अगर मैंने लीवर को डिसएंगेज करूंगा तो ये पेंडुलम इसे करके यहाँ का स्पेसिमेन के ऊपर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अगर जैसे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ देखो एक इंडिकेटर है, डायल इंडिकेटर। ठीक है, तो इसी डायल इंडिकेटर में वैल्यू आएगी कितना जूल एनर्जी लॉस हुआ। ठीक है, ओके, सपोज इसी टेस्ट में इतना तक ले करिए तो इसी वैल्यू लेनी है। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ ए स्पेसिमेन को सही पर मीन्स कैसे सही प्लेस पर होल्ड करनी है। इसी टाइप से एक होल्डिंग डिवाइसेस है, तो यहाँ स्पेसिमेन को इसी टाइप से होल्ड करनी है। एक्चुअली स्पेसिमेन का जो नॉच है, स्पेसिमेन की नॉच है ना, तो नॉच एक्चुअली मैंने यहाँ ड्रॉ करूंगा तो इसी स्पेसिमेन इसी टाइप से है, और नॉच जो है, नॉच एक्चुअली इस डायरेक्शन पर होगा, यहाँ होगा इसी टाइप से। ओके,
और मीन्स जो ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम जो नॉच है उसका ठीक ऑपोजिट फेस पर स्ट्राइक करेगी ऐसे, ठीक है। नॉच की डायरेक्शन इधर नहीं होगी, नॉच की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी इसी टाइप से। ओके, नाउ ऐसे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन एनर्जी कैलकुलेशन करनी है, एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, उसके बाद टोटल लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिट ऑफ हमर, मीन्स जो हमारे जो पेंडुलम यहाँ से मैंने छोड़ा तो उसके बाद देखो ऐसे करके स्ट्राइक किया, उसके बाद यहाँ तो कितना लॉस हो रही है एनर्जी, ये जो लॉस हो रही है ये मेजर करनी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली टोटल एनर्जी लॉस ई टी, ठीक है, ये मिल जाएगा। एंड ई एफ इज इक्वल टू दिस इक्वल टू एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन एनर्जी मिला है, मीन्स एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, ये माइनस करनी है टोटल से। तो जो एनर्जी मिलेगा ये एक्चुअली एनर्जी पर फेल्यूर ऑफ द स्पेसिमेन, मीन्स इतना एनर्जी जरूरत है टू फेल्यूर द स्पेसिमेन। ये एनर्जी टफनेस कैलकुलेशन के लिए ये एनर्जी जरूरत होगी। मीन्स अगर ये एनर्जी का एनर्जी से मैंने अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, सपोज क्रॉस सेक्शनल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मैंने डिवाइड करूंगा तो ये टफनेस मिल जाएगा स्केल का, ठीक है। ओके, तो ये टेस्ट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स करनी है, डिफरेंट मीन्स सेम मटेरियल की मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, ठीक है, तो उसकी रिजल्ट सपोज इतना मिला। ओके, टोटल एनर्जी 46। मैंने सेकंड टाइम सेम मटेरियल की बस दूसरी स्पेसिमेन, ब्रेक स्पेसिमेन को तो मैंने नहीं कर पाऊंगा ना, तो दूसरी स्पेसिमेन को मैंने टेस्ट किया तो उसकी वैल्यू मिली 40। थर्ड स्पेसिमेन को सपोज वैल्यू मिला 42। तो इसी सारे वैल्यू को एवरेज लेनी है। तो दिस इज एक्चुअली द average energy, means energy required for to failure the specimen। and ये जो एनर्जी मिला, ये अगर मैंने इसी एनर्जी से एरिया, मैंने एरिया डिवाइड करूंगा, मीन्स इफ डिवाइड this energy with respect to area, then fracture toughness of the material वो मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ हाउ कैन वी परफॉर्म बाय वर्चुअल लैब। तो ये वर्चुअल लैब की वेबसाइट है। ओके, मैंने लिंक मैंने जो वर्चुअल लैब की असाइनमेंट ये करूँगा वहाँ पर मैंने मेंशन किया हूँ, सेम लिंक ही है। ओके, तो यह देखो दो टेस्ट ही, एक आइजर इम्पैक्ट टेस्ट एंड वन शार्पी इम्पैक्ट टेस्ट। ओके, आ रही है ना स्क्रीन? ओके, तो मैंने फर्स्ट जो शार्पी टेस्ट है वो मैंने ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने शार्पी टेस्ट ओपन किया। ओके, तो मैं ये पेज ओपन हुआ। ओके, ठीक है, इसमें देखो थ्योरी है, मीन्स शार्पी टेस्ट की जो थ्योरी है और यहाँ कैसे फ्रैक्चर एनर्जी कैलकुलेशन करनी है। ओके, स्पेसिमेन को कैसे होल्ड करनी है, ठीक है। ओके, फ्रैक्चर होने के बाद जो एरिया लेनी है वो कैसे कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। ये देखो ब्रिटिल टू डक्टाइल ट्रांजेक्शन होती है, मैंने जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था वो यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। तो फ्रैक्चर जोन मिला, और फ्रैक्चर जोन किस टाइप की होती है, ठीक है। सीआर एरिया कैसे निकल ये करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, ये कुछ थ्योरी यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। ओके, तो प्रोसीड्यूर प्रोसीड्यूर मैंने जो बताया वो प्रोसीड्यूर है यह। फर्स्ट नाउ जो सिमुलेटर है वही अभी क्लिक करनी है, सिमुलेटर टैब। ओके, तो मैंने सिमुलेटर टैब जैसे क्लिक किया तो ये वाला पेज ओपन हुआ, ठीक है। इम्पैक्ट शार्पी इम्पैक्ट टेस्ट। ओके,
ना अभी क्या करनी है, ये सेटअप है तो नेक्स्ट करनी है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट किया तो देखो जैसे नेक्स्ट किया, अभी अभी क्या है वो जो ई एफ है, मीन्स एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ओके, वो कैलकुलेशन करनी है, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन में कैसे कैलकुलेशन करूंगा, देखो अभी यह कोई स्पेसिमेन नहीं है, ठीक है, मीन्स विदाउट एनी स्पेसिमेन मैं ऐसे एक फ्री रन करवाऊंगा, ठीक है, जो पेंडुलम है, ठीक है। तो अभी ये जो हैंडल है, ये हैंडल ये करके जो पेंडुलम को यहाँ तक कितना हाइट तक लानी है, ये इसी हैंडल से वो उसी हाइट तक ला पाऊंगा, ठीक है। मैंने इतना हाइट तक लाया, उसके बाद ये एक्चुअली हैंडल एंगेज किया है, ठीक है। इसको मैंने जैसे डिसएंगेज करूंगा तो पेंडुलम यहाँ से आकर ऐसे रोटेट होगी। अभी स्पेसमैन नहीं है तो स्पेसमैन के ऊपर स्ट्राइक नहीं होगी, फ्री मूव करेगा इसे। देखो मैं ऐसे यहाँ हैंडल को डिसएंगेज कर रहा हूँ, तो देखो जैसे डिसएंगेज कर किया, पेंडुलम ऐसे फ्रीली मूव किया, ठीक है, फ्रीली मूव कर रही है। तो यहाँ देखो फ्रीली मूव कर रही है। अभी जो एनर्जी कैलकुलेशन हुआ 1 जूल, ओके। दिस 1 जूल एक्चुअली मीन्स एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, मीन्स यहाँ जो फ्रिक्शन हो रही है, ये फ्रिक्शन के वजह जो एनर्जी लॉस हो रही है, दैट इज 1 जूल। तो ये 1 जूल माइनस करनी है टोटल एनर्जी से, मीन्स कितना टोटल एनर्जी लॉस होगी टू फ्रैक्चर द मटेरियल, ओके। नाउ अभी मैंने नेक्स्ट किया, तो ये स्पेसिमेन के डायमेंशंस है, स्पेसिमेन की डायमेंशंस, ओके। तो मैंने नेक्स्ट किया, अभी देखो दो स्पेसिमेन है, वन माइल्ड स्टील की है, वन कास्ट आयरन की है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट माइल्ड स्टील सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। सॉफ्ट मटेरियल है थोड़ा, मीन्स डक्टाइल मटेरियल है माइल्ड स्टील, ओके। तो मैंने माइल्ड स्टील सिलेक्ट किया, तो मैंने जैसे माइल्ड स्टील सिलेक्ट किया तो माइल्ड स्टील की जो डायमेंशंस है, स्पेसिमेन की डायमेंशंस ये आ रही है। लेंथ है 57.46, ब्रेथ है 9.2, डेप्थ है 9.42, मीन्स जो क्रॉस सेक्शन है 9.22 मल्टीप्लाई 9.40 क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है एक्चुअली। डेप्थ ऑफ नॉच मीन्स नॉच की डेप्थ कितनी है, 5 mm है ये, ठीक है, 5 mm डेप्थ किया है, ओके। ना अभी स्पेसिमेन को सही पोजीशन पर लानी है, तो यहाँ देखो एरो ब्लिंक करी है, तो मैंने यहाँ जस्ट क्लिक किया, तो ये वाला जो पोर्शन है मैग्नीफाई करके यहाँ दिखा रहे, जो स्पेसिमेन को पकड़ के यहाँ लानी है, ठीक है। तो देखो स्पेसिमेन के जो नॉच है, ठीक है, इसी साइड पर है, मीन्स ऐसे लाकर मैंने इसको होल्ड किया सही पोजीशन पर, ओके, ऐसे होल्ड किया। तो देखो नॉच की जो नॉच की जो जो माउथ है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में है। तो जो हैमर है ना, यहाँ जो पेंडुलम है, तो पेंडुलम या राइट साइड फेस जो है, राइट साइड फेस पर आकर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट किया अभी, ठीक है। देखो अभी जो पोजीशन है सैंपल की एक्सप्रेशन की पोजीशन इसी टाइप से है, तो ये एक्चुअली होल्डिंग डिवाइस है, यहाँ होल्डिंग डिवाइस है। और मैंने जैसे ये हैंडल को डिसएंगेज करूंगा, अभी लॉक पोजीशन में है, तो मैंने जैसे अनलॉक करूंगा तो ये पेंडुलम यहाँ स्पेसिमेन पर आकर स्ट्राइक करेगी, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको अनलॉक किया, देखो ये स्पेसिमेन पर आकर स्ट्राइक किया, किसी डायरेक्शन में स्ट्राइक किया, जो जिस डायरेक्शन पर वो नॉच है, ठीक अपोजिट फेस पर स्ट्राइक किया, ठीक है। तो जैसे स्ट्राइक किया, या एक विंडो है, वो विंडो से अगर विंडो होगी या अगर विंडो होगी, नहीं तो या वो जो डायल गेज मैंने बताया था उसी टाइप का एक डायल इंडिकेटर रहेगी, ठीक है, डायल इंडिकेटर, ओके। तो इसमें अब अभी क्या वैल्यू है 47.5, तो ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, ईटी 47.5, ओके।
तो एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वैल्यू द स्पेसिमेन, वो निकालने के लिए जो ईएफ वैल्यू मिला था मीन्स एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, वो माइनस करनी है। तो टोटल से मैंने अगर माइनस करूंगा 47.5 से ईएफ माइनस करूंगा मीन्स ईएफ नहीं 1 था, तो मैंने अगर 1 माइनस करूंगा तो 47.5 वो 46.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 46.5 है मीन्स टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू वैल्यू द स्पेसिमेन। ओके ओके, तो ये मेरा एक स्पेसिमेन मैंने टेस्ट किया, 1 स्पेसिमेन। ठीक है, तो देखो अभी मैंने 46.5 मिला। ठीक है, नाउ अगेन मैंने रिपीट करूंगा टेस्ट, मीन्स दूसरा स्पेसिमेन है और सेम मटेरियल की। ठीक है, तो दूसरा जो मैंने मटेरियल लिया उसका लेंथ 47 9.22 चलो सेम है। मैंने नेक्स्ट किया, देखो इसमें आ रहा है अभी ट्रायल 2, मीन्स मैं दूसरा नेक्स्ट टाइम टेस्ट करूंगा दूसरी स्पेसिमेन और सेम मटेरियल। ओके, तो मैंने स्पेसिमेन को सही फिर यार होल्ड किया। ओके, नेक्स्ट किया। ओके, नेक्स्ट किया, तो मैंने फर्स्ट टाइम वो कैलकुलेशन कर लिया था कितना फ्रिक्शन है। ठीक है, तो अभी फ्रिक्शन मीन्स एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, तो अभी वो ईटी सॉरी ईएफ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम जो ईएफ मिला था वही मैंने माइनस करूंगा। ठीक है, तो मैंने स्पेसिमेन को ऐसे होल्ड किया, फिर ए हैंडल जो है मैंने अनलॉक किया, तो स्पेसिमेन पर आकर स्ट्राइक किया, स्पेसिमेन सडनली फेल हो गया। ठीक है, सडनली फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, जैसे फ्रैक्चर हुआ और कितना एनर्जी फ्रैक्चर होने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 46.5, अभी 46.5 जूल। ठीक है, ना नेक्स्ट किया तो वो फर्स्ट जो ईएफ मैंने कैलकुलेशन किया था 1, वही 1 मैंने माइनस किया 46.5 से, तो मिला 45.5। ओके, नाउ नेक्स्ट किया, नाउ सेकेंड ट्रायल भी हो गया, अभी थर्ड स्पेसिमेन को करनी है। ओके, तो सिमिलरली मैंने स्पेसिमेन को यहाँ लाकर इसे यहाँ पोजीशन पर लाया। ठीक है, देखो अभी कह रहा जो पोजीशन सही नहीं है, तो ड्रॉप यार मीन्स पोजीशन सही नहीं है यार। पोजीशन तो सही है। ओके, फिर से करना पड़ेगा। तो ये मैंने मीन्स मैं थर्ड टाइम होने के बाद तो टोटल मिलेगा मीन्स वो जो ऐसे ऐसे एक टेबल मिल जाएगा थर्ड टाइम के बाद, मीन्स मैंने 3 टाइम्स टेस्ट किया, तो 3 टाइम्स टेस्ट करने के बाद कितना कितना रिजल्ट आया। ठीक है, फर्स्ट टाइम इतना मिला था। ओके 80 एंड सॉरी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वैल्यू द स्पेसिमेन, फर्स्ट टाइम इतना मिला था, सेकंड टाइम टेस्ट किया तो इतना मिला, थर्ड टाइम टेस्ट किया तो मैंने इतना मिला, उसका बारह लेनी है एंड वो जो एरिया वो एरिया से डिवाइड करनी है तो टफनेस मिल जाएगा। ठीक है, नाउ ए लास्ट आरपी टेस्ट, और मैंने आइजर टेस्ट करूंगा, देखो मैंने अभी आइजर टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये आइजर टेस्ट की पेज है, मैं सिमुलेटर पर क्लिक किया तो ये आइजर टेस्ट स्पेसिमेन है। ओके, तो मैंने तो ऑब्जेक्टिव सेम है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करनी है, निकालनी है ऑफ माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। दो यहाँ पर भी दो मटेरियल सप्लाई किया गया है, माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, नाउ आइजर टेस्ट में मैंने कास्ट आयरन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो कास्ट आयरन की
कितनी होगी, ठीक है। कास्ट आयरन की जो है, देखो इसमें जो डायमेंशन है वो डायमेंशन जो टारपी टेस्ट में डायमेंशन मिला था वो उससे थोड़ा चेंज है, मीन्स लेंथ इसमें 75 है। जो टारपी टेस्ट किया था उसमें लेंथ था 55 के आसपास, ओके। यहाँ लेंथ है 75, ओके। एंड यहाँ जो नॉच किया गया है वो मिडिल पर नहीं है, ओके। हाँ मैंने नेक्स्ट किया, तो ये टारपी टेस्ट सेटअप है, ठीक है। सेम टाइप की ही है, बट ये जो होल्डिंग, यहाँ जो होल्डिंग डिवाइस है ये होल्डिंग डिवाइस थोड़ा डिफरेंस है, ओके। इसमें डायल इंडिकेटर है, डायल इंडिकेटर से जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट अभी जो फ्रिक्शन मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यू टू मीन्स ड्यू टू फ्रिक्शन और एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और निकालनी है। तो मैंने फ्री रन करवाऊंगा, जो पेंडुलम है पेंडुलम को मैंने फ्री रन कराऊंगा, मीन्स विदाउट स्पेसिमेन मैंने ये पेंडुलम को यहाँ से छोड़ूंगा, ठीक है। तो मैंने हैंडल को क्या किया, अभी हैंडल एंगेज है, डिस्कनेक्ट करूंगा तो देखो पेंडुलम ऐसे फ्री मूव हो गई, ठीक है, फ्री मूव हो रही है, ओके। तो अभी जो वैल्यू आया दिस इज फॉर द फ्रिक्शन, ओके, मीन्स कितना आया ये 2J, वो 2J माइनस करनी है, ठीक है। देखो ये स्पेसिमेन को पकड़ने का तरीका है ना, आजेट टेस्ट, आजेट टेस्ट में स्पेसिमेन को ऐसे पकड़ ऐसे पकड़नी है, ठीक है। मीन्स जो नॉच किया है वो मीन्स वन एंड फ्री रहती है, इसमें वन एंड फ्री है एंड वन एंड होल्ड किया गया है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम की तरफ, सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे होती है, वन एंड फिक्स रहती है एंड अनदर एंड फ्री रहती है, ठीक है। और चारपी टेस्ट में दोनों एंड मैंने फिक्स किया था, ठीक है। तो जो फ्री एंड है वहाँ पर जो पेंडुलम है उसी उसी पार्ट पर आकर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। हाँ ऐसे स्पेसिमेन को होल्ड किया, देखो या जो मैंने इसी टाइप से स्पेसिमेन को होल्ड किया, ठीक है। तो स्पेसिमेन को सही से मैंने होल्ड किया। अभी जो ये हैंडल है लॉक पोजीशन पर है, मैंने जैसे अनलॉक करूंगा तो ये जो है हमारे यहाँ स्पेसिमेन, यहाँ स्पेसिमेन का जो फ्री हैंड है फ्री हैंड पर अगर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। मैंने जैसे ये किया, देखो अभी स्ट्राइक किया तो यह पूरा टूट गया, देखो ये कास्ट आयरन है तो इसलिए पूरा टूट गया, ओके, क्योंकि कास्ट आयरन डक्टाइल टाइप की है, ओके। बट माइल्ड स्टील जो मैंने टेस्ट किया था वो टोटली कम्प्लीटली फ्रैक्चर नहीं हुआ था, हुआ था क्या, नहीं हुआ, ओके। यस सर। तो ओके, अंडरस्टैंड नॉट, माइल्ड स्टील एक्चुअली डक्टाइल है तो इसलिए पूरा कम्प्लीटली फ्रैक्चर नहीं होगी, ठीक है। नाउ ईटी मेजर हो गया 42, ईटी अभी ईटी से ईएफ माइनस करनी है, क्योंकि ईएफ जो है वो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो मैंने माइनस किया 2 जूल, मैंने माइनस किया, ईटी के वैल्यू 2 जूल है तो मैंने 2 जूल माइनस किया, ओके। तो माइनस करके बाद कितना मिला 40, ओके। नाउ सेकेंड ट्रायल कर रहा हूँ, सेम सेम मटेरियल है बट स्पेसिमेन दूसरी है। मैंने अभी स्ट्राइक किया, ओके। तो देखो ये पेंडुलम रुक जाएगी एंड कितना वैल्यू आएगा यहाँ 46 आ रही है, ओके। तो 46 से 2 मैंने माइनस करूँगा देन 44, ओके। देन मैं नेक्स्ट थर्ड टाइम मैंने कर रहा हूँ टेस्ट, सेम स्पेसिमेन को ये किया या थोड़ा तो ऐसे टूट गया, ओके। तो अभी ये स्टेबल हो जाएगा, तो जैसे स्टेबल होगा तो यहाँ जो रेटिंग आएगी वो रेटिंग लेनी है, ठीक है। रेटिंग लिया तो मीन्स अभी 28 मिला, ओके। तो इसको एवरेज लेनी है 44 28 मीन्स 37 पॉइंट समथिंग है और एनर्जी रिक्वायर्ड टू फेल द स्पेसिमेन। ये जो 37.33 है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड करनी है टू गेट द फ्रैक्चर टफनेस, टफनेस जो टफनेस ऑफ द मटेरियल, ओके, अंडरस्टैंड।
Any query? Hello? No, sir. अगर तो चारपी टेस्ट में मैंने माइल्ड स्टील की टेस्ट की थी। अभी मैंने कास्ट आयरन की टेस्ट करूंगा तो देखो जो फ्रैक्चर हुआ था किस टाइप से फ्रैक्चर होगी। देखो मैंने ईएफ कैलकुलेशन किया, ईएफ कितना हुआ। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट किया नाउ कास्ट आयरन मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। Okay, sir. ओके, नेक्स्ट किया। ओके, तो अभी स्पेसिमेन को यहाँ लानी है, तो ये इसको लेकर मैंने यहाँ सही पोजीशन पर लाया, होल्ड किया। ओके, ना अभी टेस्ट करनी है, तो मैंने यहाँ डिसएंगेज किया। तो देखो अभी अभी टोटली फ्लेक्चर हुआ, ये स्पेसिमेन जो है ना, यहाँ टोटली फ्लेक्चर हो गया, हुआ कि नहीं। इवन कास्ट आयरन ब्रिटिल टाइप की है तो उसका टफनेस भी कम है, 26.5। माइल्ड स्टील के कितने मिला था, अराउंड 40 ऐसे मिला था ना। तो देखो इसमें कितना मिला, 26.5। ओके, कास्ट सर आयरन इसमें के अप्रोक्सीमेट यस। सर इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना फोर्स लगेगा सर, जैसे ऊपर से आएगा पेंडुलम। हाँ, कितना फोर्स लेकर आएगा, तो यस वो सर। कितना फोर्स होगी, मतलब फोर्स नहीं, एनर्जी होगी, कितना एनर्जी लेकर आएगी। वो एनर्जी है M × G × H, वो मैंने बताया था ना, उतना एनर्जी है पेंडुलम के ऊपर। ओके सर, ओके। ठीक है, M × G × H, M है मास, मीन्स अगर पेंडुलम की मास ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। जी तो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 9.8। ओके, यस एंड सर, एज यस। एज एज जो है, अगर मैंने ज़्यादा हाइट से मैंने ये करूँगा पेंडुलम को, ठीक है। देखो, ठीक है, अगर मैंने पेंडुलम को ज़्यादा हाइट से मैंने छोड़ूंगा तो एनर्जी और ज़्यादा होगी, ठीक है। यस सर। ओके, तो वो एनर्जी लेकर आएगी यहाँ से, ठीक है, mgh। ओके, अंडरस्टैंड। यस सर। ओके, एनी डाउट। नो सर। गुड। तो थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू तो सर। थैंक यू सर। ये मैंने